तो देखो बेटा, सबसे पहले यानी क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रेशर इन लिक्विड। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रेशर इन लिक्विड। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेशर और लिक्विड के अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे ही हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर इंसर्ट करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, यानी कि प्रेशर लगाएगा फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डिप कर जाता है, डूब जाता है, तो जो लिक्विड होता है उसके चारों तरफ से यानी कि उसके हर तरफ से क्या करता है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है। यानी कि उसको मैं यहाँ पे डायग्राम के जरिए शो कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, डिप किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर। जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डिप करूंगा तो ये देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी जो है, लिक्विड जो है, उसको ऑल डायरेक्शन से क्या कर रहा है, प्रेशर एक्ट कर रहा है, ऊपर से भी, डायगोनल भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, नीचे से भी, यानी कि ऑल डायरेक्शन से क्या करेगा, वो प्रेशर जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग उसको एक एक्सपेरिमेंट के एक डायग्राम के से शो करते हैं। कहते हैं कंसीडर करते हैं अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ लिक्विड एट डेप्थ एच। कहते हैं फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो लिक्विड है, उस लिक्विड की जो टोटल हाइट है, यानी कि हमने इस लिक्विड कंटेनर के अंदर जो लिक्विड फिल किया हुआ है वो कहाँ तक किया हुआ है, हमने यहाँ तक फिल किया हुआ है। तो उस लिक्विड की जो टोटल हाइट है वो कितनी है हमारे पास, एच। कितनी है हमारे पास, एच, यानी कि टोटल हाइट उस लिक्विड की एच है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ द लिक्विड, और जो हमारा सिलेंडर है उसकी जो टोटल लेंथ है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक उसकी जो टोटल लेंथ है, उस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच। यानी कि देखो एक तो लिक्विड की हाइट होगी कौन सी, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद कहते हैं लिक्विड के ऊपर ये जो एम्प्टी सिलेंडर है इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो भी क्या होगी, विल बी एच होगी। यानी कि द सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एरिया है, और एरिया से लेकर लिक्विड की यहां तक जो हाइट है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। यानी कि ये एरिया है, एरिया से यहां तक जो हाइट है लिक्विड की उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एच से। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी वेट डब्ल्यू ऑफ द लिक्विड अबव द। यानी कि लेट्स सपोज ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपके सामने डिप किया हुआ है। ठीक है, अब जितना ये ऑब्जेक्ट जो है गहराई में जाएगा, जितना डेप्थ में जाएगा, उतना इसके ऊपर लिक्विड जो है वो ज्यादा प्रेशर एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये डेप्थ की तरफ जाएगा वैसे वैसे लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो ऊपर वाली सरफेस में क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और लिक्विड ऊपर वाली सरफेस में बढ़ने की वजह से उसके अंदर जो एक्टिंग प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और कितना लिक्विड उसके ऊपर एक्ट करेगा, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को डिप करता हूं तो डिप करने के दौरान वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने वेट के इक्वल लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना लिक्विड वो हटाएगा, वो उतने लिक्विड के वेट के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर एक्ट करेगा। तो देखें, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी द वेट डब्ल्यू ऑफ द लिक्विड above this surface if raw। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉ। ये स्मॉल पी से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन ये सिंबल होता है बेसिकली रॉ। और रॉ रिप्रेजेंट करता है किसको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और एम जो है वो क्या है, मैस ऑफ द लिक्विड है। एम क्या है, बेसिकली मैस ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने डिप किया हुआ है, ठीक है, एम जो है किसको, और जो एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इसके मैस को, ऑफ द लिक्विड द सरफेस देन। तो बेटा अब हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ लिक्विड को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को आता है कि डेंसिटी बेसिकली किसके इक्वल है, मास ऑफ लिक्विड सिलेंडर एम आवर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है। डेंसिटी इज इक्वल टू किसके है, मास ऑफ लिक्विड आवर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। डेंसिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, मास ऑफ लिक्विड आवर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो अगर इसमें से मैंने मास ऑफ लिक्विड फाइंड करना हो तो मास ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो मास ऑफ लिक्विड सिलेंडर एम इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई क्या हो गया, डेंसिटी। वॉल्यूम मल्टीप्लाई क्या हो गया, डेंसिटी। और यहां याद रखिएगा जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली इक्वल होता है किसके, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम बेसिकली इक्वल होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और जो लेंथ और ब्रेथ है वो बेसिकली टोटल क्या बना रही है, उसका सरफेस एरिया। लेंथ और ब्रेथ टोटल मिलके क्या बना रही है, क्या बना रही है, उसका एरिया। और साथ के आगे उसकी
हाइट, साथ के आगे उसकी हाइट, यानी कि एरिया के अंदर क्या है, लेंथ ऑफ ब्रेथ भी है और आगे क्या आगे उसकी हाइट। तो आपका जो वॉल्यूम है वो बेसिकली किसके बराबर हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और डेंसिटी मैंने बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रॉ से, यानी कि साइन को हम लोग क्या कहते हैं, रॉ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमेशा किससे रिप्रेजेंट होती है, रॉ से। उसके बाद वी नो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए इज इक्वल टू किसके बराबर, यानी कि फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा हो या ऊपर हो रहा हो तो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और वेट जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, mg के। वेट बेसिकली किसके बराबर है, mg के, यानी कि फोर्स जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, mg के। तो एज यू नो, और यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया कि जो मास है वो बेसिकली किसके बराबर है, a मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय रॉ। तो यहाँ पे जो m है, m की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी क्या, a मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय रॉ, और आगे क्या आ गया g। यानी कि यहाँ पे जो m की वैल्यू हमने फाइंड की थी क्या, a h और रॉ, उसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे a h रॉ इंटू g। इज इट क्लियर। उसके बाद देखें, उसके बाद देखें, वी नो दैट, एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू किसके है, एफ पावर ए के। हमें पता है कि प्रेशर जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, एफ पावर ए के। तो नीचे क्या किया मैंने, एफ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। एफ की वैल्यू क्या फाइंड की थी, यानी कि जो फोर्स थी इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, ए एच रॉ और जी। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की जगह मैंने क्या लगा दिया, ए एच रॉ एंड जी, और नीचे क्या आ गया, ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रॉ है वो क्या आ गया, एच रॉ जी। तो ये बेसिकली क्या है, प्रेशर है किसका, लिक्विड का। प्रेशर है किसका, लिक्विड का। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, प्रेशर है लिक्विड का। बोलना शुरू करते हैं यार, यही से बोलना शुरू करते हैं, बच्चों से रिस्पॉन्स ले बस। हाँ ठीक है बेटा। उसके बाद देखें, उसके बाद देखिए बेटा, प्रेशर क्या आ गया आपके पास, रॉ जी एच। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आई थिंक सो प्रेशर इन लिक्विड आप समझ चुके होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा बेटा उसको पॉइंट आउट कर लें और बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है पास्कल लॉ। क्या है उसके बाद, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बुक के ऊपर भी डेफिनेशन लिखी है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। कहता है कि जब हम लोग किसी भी कंटेनर के अंदर डाले हुए लिक्विड के किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी कि कोई ना कोई फोर्स लगा के उस लिक्विड के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो वो ट्रांसमिटेड होगा विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। तो वो ट्रांसमिट होगा लिक्विड के तमाम हिस्सों को, वो ट्रांसमिट होगा इक्वल के। यानी कि अगर मैं 10 पास्कल का प्रेशर लगाता हूं तो वो 10 पास्कल का प्रेशर लिक्विड के हर हिस्से में उतना ही प्रेशर मुंतकिल हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने 10 पास्कल का प्रेशर लगाया तो ऊपर वाले हिस्से में भी 10 पास्कल, नीचे वाले भी हिस्से में भी 10 पास्कल, और उससे नीचे वाले, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर हिस्से में जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा विदाउट लॉस टू, यानी कि कहीं भी वो प्रेशर जो है वो कम नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, लिक्विड डाला हुआ है, और लिक्विड के मुख्तलिफ, और कंटेनर के मुख्तलिफ हिस्सों में मैं क्या करता हूँ, सुराख कर देता हूँ। सुराख करने के बाद मैं क्या करता हूँ, लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालता हूँ, यानी कि इसके जरिए, ये मेरे पास एक पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। जैसे ही पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा। क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा, और जो प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा तमाम ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। यानी कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी आप लोग देख रहे हो कि हर सुराख से, हर होल से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर अप्लाई किया था वो लिक्विड के हर हिस्से में इक्वली ट्रांसमिट हुआ। इज इट क्लियर। उसके बाद सेकंड डायग्राम में देखें, यानी कि जब मैंने, अच्छा बेटा, जब हम लोग देखें, लेट्स सपोज जब हम लोग लिक्विड के ऊपर प्रेस फोर्स लगाते हैं, यानी कि ये देखें, ये लिक्विड है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स जो है, प्रेशर जो लिक्विड के अंदर प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट करेगा ऑल पार्ट ऑफ द लिक्विड, यानी कि इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इज इट क्लियर। आई थिंक सो पास्कल लॉ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में हम लोग आज जो एप्लीकेशन करेंगे वो है हाइड्रोलिक प्रेस। क्या है हमारे पास? हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस में हम लोग एक डायग्राम के जरिए सबसे पहले मैं शो करता हूँ। हाइड्रोलिक प्रेस बेसिकली क्या होता है, ये कंटेन करता है या किसके ऊपर, दो सिलेंडर होते हैं, दो सिलेंडर होते हैं, एक स्मॉल सिलेंडर और एक लार्जर सिलेंडर। यानी कि एक ऐसा सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए होता है और एक लार्जर सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कैपिटल ए होता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है। ठीक है, तो देखो इन दोनों सिलेंडर्स को हमने क्या किया, एक पाइप के थ्रू दोनों सिलेंडर्स को जोड़ दिया। यानी कि यहाँ पे मैंने, ये स्मॉल सिलेंडर था और ये था लार्ज सिलेंडर, इसको मैंने क्या किया, पानी से फिल कर दिया। क्या किया मैंने, दोनों सिलेंडर्स को वाटर से फिल कर दिया। फिल करने के बाद इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक पिस्टन इसके ऊपर भी रख देता हूँ और एक पिस्टन क्या करता हूँ मैं इसके ऊपर भी रख देता हूँ। ठीक है, तो प्रेशर ऑन पिस्टन ऑन स्मॉल एरिया ए इज गिवन बाय, ठीक है, यानी कि अब मैंने क्या किया, लेट्स सपोज ये स्मॉल पिस्टन है, ये क्या है, लार्ज पिस्टन। मैं क्या करता हूँ, फोर्स एक्ट करता हूँ किसके ऊपर, स्मॉल पिस्टन के ऊपर। किसके ऊपर, स्मॉल पिस्टन के ऊपर। जब मैंने स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्ट की तो ये स्मॉल पिस्टन क्या कर रहा है, प्रेशर एक्ट कर रहा है किसके ऊपर, लिक्विड को। अब जो लिक्विड है वो यहां से लेकर कहां तक है, यहां तक है। तो जब मैंने यहां से प्रेशर को अप्लाई किया तो प्रेशर ट्रांसमिट होता होता यहां से ट्रांसमिट होता होता कहां चला गया, यहां तक चला गया। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जब लिक्विड के अंदर प्रेशर ट्रांसमिट करता है कंटेनर के अंदर, किसी क्लोज कंटेनर के अंदर, तो प्रेशर जो है लिक्विड के ऑल पार्ट्स को इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो जब ये प्रेशर ट्रांसमिट हुआ तो यहां से ट्रांसमिट होता होता जब यहां पे पहुंचा तो हर पार्टिकल को वो प्रेशर क्या हुआ, इक्वली ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया यानी कि पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पे, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया, यानी कि प्रेशर ऑन पिस्टन ऑन स्मॉल एरिया ए इज गिवन बाय प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 ओवर ए। यानी कि इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो बेसिकली क्या है, F1 ओवर ए। जब वो प्रेशर ट्रांसमिट होते हुए यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पर जो एरिया है पिस्टन का, वो इस एरिया से क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे थोड़े पार्टिकल थे, यानी कि अगर यहाँ पे 4 पार्टिकल थे तो यहाँ पे कितने पार्टिकल हैं, 20 पार्टिकल हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा था वो कितने पार्टिकल्स को हो रहा था, 4 पार्टिकल्स को, और वही प्रेशर ट्रांसमिट होते हुए यहाँ पे कितने पार्टिकल्स को पहुंच गया, 20 पार्टिकल्स को। जब 20 पार्टिकल्स को यहाँ पे ये पहुंच गया तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, हर पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर तो सेम है, लेकिन इसका एरिया लार्ज होने की वजह से यहाँ की स्मॉल फोर्स जो है वो चेंज हो जाती है इन द लार्ज फोर्स, और वो फोर्स एक्ट होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि यहाँ से मैंने जो फोर्स एक्ट की थी वो प्रेशर लिक्विड से ट्रांसमिट होते होते कहाँ पहुंच गई, यहां पहुंच गए। लेक्चर लीवर करने, ठीक है, यहां पहुंच गए। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां से ट्रांसमिट हुई और कहां पे चली गई, यहां पर। लेकिन यहां पर पहुंचकर ये लार्जर पिस्टन की वजह से फोर्स जो है वो किस में आ गई, लार्जर क्वांटिटी में। तो हमारा जो स्मॉल पिस्टन था इसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा था वो क्या था, P इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल ए। उसके बाद अगर हम लोग देखें, अप्लाई पास्कल लॉ, द प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन ऑफ एरिया विल बी द सेम एज ऑन द स्मॉल पिस्टन। जितना प्रेशर यहाँ था ट्रांसमिट होते हुए उतना ही प्रेशर, अगर यहाँ पे प्रेशर P था तो वहां भी क्या होगा, प्रेशर P होगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, F2 ओवर कैपिटल A। यानी कि इसके ऊपर जब प्रेशर आया वो क्या था, F2 ओवर कैपिटल A। इज इट क्लियर? उसके बाद बाय कंपेयरिंग, अब ये दोनों प्रेशर इक्वल हैं, इक्वल होने की वजह से इनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, आपस में इक्वल रख लेते हैं। यानी कि F1 ओवर स्मॉल a इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल A। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कैपिटल ए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय F1 ओवर स्मॉल a। तो इनको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, F1 को कैपिटल A की जगह पे और कैपिटल A को F1 की जगह पे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A ओवर स्मॉल a। तो हमें नजर आ रहा है सिंस द रेशियो कैपिटल A ओवर स्मॉल a इज ग्रेटर देन है किससे, 1 से, क्योंकि लार्ज एरिया के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो क्या होगी, लार्जर होगी देन F1 फोर्स। तो इसलिए उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, hence the force F2 acting on the larger piston is greater than the force F1 acting on the smaller piston। तो इसके ऊपर जब F2 लार्जर फोर्स होगी F1 के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम F1 फोर्स यानी कि स्मॉल फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, एक लार्ज ऑब्जेक्ट जो है, हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो उठा सकते हैं। इसको आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर हम लोग किसी भी सर्विस स्टेशन पे चले जाएं गाड़ी धुलाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि ये देखें सर्विस स्टेशन के ऊपर 2 पिस्टन होते हैं, एक स्मॉलर पिस्टन होता है और एक लार्जर पिस्टन होता है। यहाँ पे वो क्या करता है, एक छोटी सी फोर्स लगा के वो क्या करता है, गाड़ी को वॉश करने के लिए
बड़े पिस्टन के जरिए क्या करता है, उसको ऊपर उठा लेता है। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम के जरिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर फोर्स लगा के एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग उठा सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? समझ आ गई आप लोगों को? बेटे अब आप लोग जस्ट अ मिनट, 1 मिनट से मुझे दे दें, उसके बाद आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। सिर्फ 1 मिनट दे दो बेटा मुझे।